नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सीटों के बंटवारे में सपा बसपा गठबंधन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पश्चिमी यूपी में महत्वपूर्ण 18 सीटों पर त्रिगुणात्मक फार्मूला 3 का पहाड़ा लगाया गया है, यानी 3 सीटें अप्रत्यक्ष रूप से रालोद के लिए खाली की गई हैं, जबकि 6 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। सबसे ज्यादा यहां 9 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार मैदान में होंगे। सपा और बसपा ने अपनी अपनी सीटों की जानकारी गुरुवार को दी। पूरे यूपी में समाजवादी 37 और बसपा 38 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर गठबंधन में कोई घोषणा नहीं की है। कांग्रेस के लिए पहले ही गठबंधन रायबरेली और अमेठी सीट पर चुनाव न लड़ने का फैसला कर चुका है। बाकी 3 सीट मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा पर भले ही रालोद के नाम की घोषणा न हुई हो, पर भी छोड़ दी गई है। तीनों ही यूपी की अहम सीट है। पश्चिमी यूपी पर यह मंथन चल रहा था कि इसे कैसा बांटा जाए। पश्चिमी यूपी में मुख्य रूप से 18 सीटें हैं। इनमें 3, 6, 9 का गणित लगाया गया है। जातिगत आंकड़े और स्थानीय वजूद के आधार पर मानक गठबंधन ने इस तरह से सीटों का बंटवारा किया है। वहीं बसपा की बात करें तो सहारनपुर बसपा के खाते में आई है। इस सीट पर बसपा का शुरू से ही दावा रहा है। बिजनौर पर बसपा ने लगातार अपना दावा मजबूत किया है। पहले यहां रुचिवीरा को बसपा में लाया गया, इसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर इकबाल ठेकेदार को फिर से लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। माना जा रहा है कि वही चुनाव लड़ेंगे। इससे सटी नगीना सुरक्षित सीट है। इस सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा के डॉक्टर यशवंत सिंह जीते थे और उससे पहले चुनाव में इस सीट पर सपा के यशवीर धोबी ने विजय पताका लहराई थी। इस बार बसपा का प्रत्याशी यहां से चुनाव मैदान में है। माना जा रहा है कि बसपा मुखिया मायावती खुद ही यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। अमरोहा भी बसपा के खाते में गई है। मेरठ में हाजी याकूब कुरैशी को लोकसभा बनाया गया है प्रभारी। तय माना जा रहा है कि वही लोकसभा बसपा से चुनाव लड़ेंगे। बुलंदशहर सीट सुरक्षित है और यहां बसपा लड़ेगी। यहां से विधायक योगेश वर्मा का टिकट तय माना जा रहा था। अलीगढ़ और आगरा, ये दोनों सीटें भी बसपा के हिस्से में है। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।